हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं करूंगा स्पाइडरमैन नो वे होम के ईस्टर एग्स, कॉल बैक्स और रेफरेंसेस एक्सप्लेन, यानी कि वो डिटेल्स जो या तो आपने मूवी देखते वक्त मिस कर दी होगी या फिर कहा होगा कि अरे ये तो उस मूवी के इस सीन का रेफरेंस था। तो ऐसे ही सभी हिडन डिटेल्स के साथ स्पॉइलर वार्निंग। वैसे तो इस वीडियो में मैं स्पाइडरमैन नो वे होम की स्टोरी लाइन नहीं बताने वाला हूँ, बट रेफरेंसेस के लिए जिन सीन्स की बात होने वाली है वो मूवी के कंप्लीट सस्पेंस को ही स्पॉइल कर देंगे। तो डबल स्पॉइलर वार्निंग के साथ वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि मूवी शुरू होती है फार फ्रॉम होम की एंडिंग पॉइंट पे, जहां पीटर अपनी रियलिटी एक्सपोज होने पे एमजे को लेके भागता है। इसी सीन में हमें रॉजर्स द म्यूजिकल के पोस्टर्स दिखते हैं, जिस शो को डिज्नी प्लस के हॉकाई में क्लिंट बार्टन अपने बच्चों के साथ देखते हुए दिखा था फर्स्ट एपिसोड में। इसी के साथ एक और रियलिटी हिट करती है कि अब हॉकाई को भी नहीं पता कि पीटर पार्कर कौन है। पीटर एमजे को क्राउड के बीच से ले जाता है एक ब्रिज के ऊपर, जहां नेड के कॉल की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और भूल जाता है कि एमजे को उसने ब्रिज पे अकेले छोड़ दिया है। एमजेज और ब्रिजेस की पुरानी दुश्मनी है, जिसके बारे में हमें पिछले स्पाइडरमैन मूवीज से पता ही है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये ब्रिज वही क्विंसबोरो ब्रिज है जहां से ग्रीन गॉब्लिन ने टोबी मैगवायर के एमजे को गिराया था। एमजे के साथ टनल से भाग निकलने के बाद जहां वो लोग बाहर आते हैं वहां लिखा दिखता है डेलमार 3। डेलमार वही शॉप है जिसमें स्पाइडरमैन होमकमिंग में पीटर सामान लेने जाता था, और फिर एटीएम रॉबरी के टाइम यही वो शॉप है जो डिस्ट्रॉय होती है। घर पहुंच के जब पीटर स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम निकाल देता है और आंट में सडनली उसके रूम में घुसती है, तो पीटर एमजे को उसका वही टी शर्ट देती है जिसपे लिखा है आई सर्वाइव्ड माई ट्रिप टू NYC। ये वही टी शर्ट है जिसे पीटर ने स्पाइडरमैन होमकमिंग में टोनी स्टार्क से डांट खाके और सूट उसे वापस देने के बाद पहना था। जो DODC एजेंट पीटर को पकड़ने आता है उसका नाम है ए क्लियरी, जो कि सीधा रेफरेंस है मार्वल कॉमिक्स के अल्बर्ट क्लेरी का, जो कि डैमेज कंट्रोल सीरीज में कई बार दिख चुका है। DODC पीटर के घर से जब सामान ले जाते हैं तब वहां हमें एमजे और नेड की एक फोटो के साथ एक लेगो टॉय दिखता है। इसके अलावा हमें पीटर के आयरन स्पाइडर सूट का चार्जर भी दिखता है, जिसके साथ नोट लगा है करेंटली ऑन चार्जिंग, डू नॉट रिमूव। और लास्ट में दिखता है टोनी स्टार्क के ईडिथ ग्लासेस, जो कि फार फ्रॉम होम में पीटर को मिला था। इंटेरोगेशन रूम में पीटर की टी शर्ट पे एक कोट लिखा दिखता है, द फिजिक्स इज थेरेटिकल बट द फन इज रियल। ये कोट द बिग बैंग थ्योरी से शेल्डन कूपर का कोट है, जो दिखाता है कि पीटर कितना बड़ा साइंस नर्ड है। जब पीटर इंटेरोगेशन रूम में होता है तो वो एजेंट्स को बताता है कि निक फ्यूरी ने ही उसे मिस्टीरियो को पकड़ने के लिए भेजा था और उसे मिस्टीरियो की सच्चाई पता है, जिसपे एजेंट कहता है कि निक फ्यूरी 1 साल से अर्थ पे है ही नहीं, जो कि पीटर के लिए सरप्राइज है बट हमारे लिए नहीं, क्योंकि फार फ्रॉम होम में दिखे निक फ्यूरी और मारिया हिल एक्चुअल में स्क्रल्स थे, और मूवी के एंड क्रेडिट में हमने निक फ्यूरी को स्क्रल्स के साथ उनकी स्पेसशिप में जाते भी देखा है। एमजे से इंक्वायरी के टाइम एजेंट उसका पूरा नाम मिशेल जोन्स वॉटसन कहता है। यहाँ पहली बार MCU में हमें उसका सरनेम वॉटसन सुनने मिलता है, जो कि उसे भी कॉमिक्स वाली MJ वॉटसन के रूप में दिखाता है। पीटर को डिफेंड करने के लिए हैप्पी लॉयर अरेंज करता है, जहां हमें दिखता है मैट मर्डॉक यानी कि डेयरडेविल खुद। नेटफ्लिक्स सीरीज में डेयरडेविल का कैरेक्टर प्ले कर रहे चार्ली कॉक्स को एक छोटा सा केमियो रोल मिला है इस मूवी में, और साथ ही अंधे होने के बावजूद उसकी सुपर पावर्स दिखती है जब वो पीटर पे खिड़की से फेंकी गई ईंट को पकड़ता है। बट यहाँ उसके हाथ के ठीक आगे पीटर का हाथ भी दिखता है, जो कि पीटर की स्पाइडर सेंस या फिर कहें पीटर टिंगल की पावर दिखाता है, यानी कि अगर डेयरडेविल वो ईंट नहीं पकड़ता तब भी पीटर उसे रोक लेता। मैट मर्डॉक ने मार्वल कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज में पीटर के वकील के रूप में उसे बहुत बार रिप्रेजेंट किया है, जिनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर 90s की स्पाइडरमैन द एनिमेटेड सीरीज थी, जहां किंगपिन के ही अगेंस्ट डेयरडेविल और स्पाइडरमैन साथ में काम करते दिखे थे। मैट मर्डॉक से बात करते वक्त हैप्पी गुडफेलस मूवी का रेफरेंस देता है। गुडफेलस 1990 की एक बहुत ही पॉपुलर मूवी थी, जो कि बेस्ड थी गैंगस्टर्स लाइफ पे। इससे पहले हमने पीटर को कई बार पॉप कल्चर और मूवीज का रेफरेंस देते हुए देखा है, जैसे जब इन्फिनिटी वॉर्स में स्टार लॉर्ड के साथ कन्वर्सेशन में वो फुटलूज मूवी की बात करते हैं, यानी कि पीटर के साथ साथ अब हैप्पी भी शायद मूवीज का फैन हो चुका है। जब पीटर, एमजे और नेड स्कूल जाते हैं तो लोग प्रोटेस्ट करते हुए दिखते हैं, जिनमें कि एक लड़का डेविल इन डिस्गाइज का बैनर लिए है। हालांकि इस नाम का एक एल्विस प्रेस्ली का सॉन्ग भी है, बट साथ ही टॉम हॉलैंड की एक मूवी का नाम द डेविल ऑल द टाइम भी है। यहीं पर उनके साथ दिखता है फ्लैश थॉम्पसन, जो कि अब खुद को पीटर का बेस्ट फ्रेंड कहता है, और उसके बाल अब ब्लॉन्ड कलर के हैं, जो कि उसके मार्वल कॉमिक्स के हेयर स्टाइल को परफेक्टली मैच करते हैं। फ्लैश की ऑटोबायोग्राफी बुक, जिसमें उसने अपने और पीटर पार्कर की फ्रेंडशिप की फेक कहानी लिखी है, इस बुक का नाम है फ्लैश पॉइंट। मार्वल कॉमिक्स में फ्लैश पॉइंट एक कॉमिक्स इशू था जिसमें फ्लैश के एज एजेंट वेनम बहुत सारे अपीयरेंस थे। हाँ, उससे याद आया कि अब वेनम भी MCU में ही रह गया है, तो क्या हमें एजेंट वेनम दिखने मिल सकता है फ्यूचर में?
पीटर के स्कूल के बाहर बेटी ब्रायंट स्कूल न्यूज कवरेज करते हुए दिखती है। ये वही बेटी है जिसे हमने स्कूल न्यूज बताते हुए स्पाइडरमैन होमकमिंग और फिर फार फ्रॉम होम में भी देखा है। हाँ, नेड की एक्स गर्लफ्रेंड बेटी। बेटी ब्रायंट अपने न्यूज ब्रॉडकास्ट में पीटर को स्कूल की तरफ से चीयर करने के टाइम कहती है, गो गेट हिम टाइगर। ये एग्जैक्ट लाइन स्पाइडरमैन 2 में किर्स्टन डंस्ट की एमजे ने टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को बोली थी। पीटर को स्कूल में उसके जिम टीचर और साइंस टीचर्स मिलते हैं। ये वही लोग हैं जो पीटर की क्लास को स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में स्कूल ट्रिप पे वेनिस लेके गए थे। यहीं पर स्कूल में एक वॉल पे बहुत सारे म्यूरल्स में से एक फोटो हॉवर्ड स्टार्क की भी है। जब पीटर और एमजे स्कूल की टेरेस पे होते हैं तो उसी छत पे हमें दिखता है एक म्यूरल डिजाइन डिट्को नाम का। लेट स्टीव डिट्को मार्वल कॉमिक्स के स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज के को क्रिएटर्स में से एक थे। ये नाम हमें फिर से तब दिखता है जब पीटर मे से मिलने फीस्ट के शेल्टर में जाता है। यहीं हमें एक फीस्ट के ट्रक के ऊपर डिट्को लिखा दिखता है। हैप्पी जब पीटर और आंट मे को लेके अपने अपार्टमेंट आता है तो उसके हाथ में एक प्लांट है जिसका नाम है स्विस चीज प्लांट। फार फ्रॉम होम के एक सीन में आंट मे के अपार्टमेंट में यही प्लांट पीछे भी दिखता है, जो कि शायद हैप्पी का ही दिया हो सकता है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट इस प्लांट के बारे में है कि इसे ब्रोकन हार्ट प्लांट भी कहा जाता है, जो कि एक हिंट देता है आंट मे से ब्रेकअप के बाद हैप्पी के ब्रोकन हार्ट की तरफ। हैप्पी के ही अपार्टमेंट में हमें दिखता है डम ई, जिसे सब ऑब्वियसली आयरन मैन 1 से जानते ही होंगे, टोनी स्टार्क के सबसे पहले ऑटोमेटेड असिस्टेंट के रूप में। यानी कि टोनी की बहुत सारी चीजों की तरह हैप्पी ने डम ई को भी अपने पास रखा है उसकी एक याद के रूप में। हैप्पी पीटर को पूछता है कि क्या उसे डोंकी कॉन्ग जूनियर गेम पसंद है, जो अगर आप 90s किड हैं तो शायद आपने अपने कैसेट वाली वीडियो गेम में खेली होगी। ये डोंकी कॉन्ग गेम की ऑपोजिट गेम थी जिस इकलौती गेम में मारियो विलन था। लोगों से दूर रखने के लिए हैप्पी पीटर और मे को एक सेफ जगह अपने घर लेके आता है। इसी तरह की सेम सिचुएशन सिविल वॉर्स कॉमिक सीरीज में भी देखने मिली थी, जहां आंट मे को सेफ रखने के लिए पीटर को एक हाईटेक प्रोटेक्शन वाली जगह शिफ्ट होना पड़ा था। बट इस कॉमिक सीरीज में पीटर ने खुद ही अपनी आइडेंटिटी रिवील की थी। हैप्पी के अपार्टमेंट में हमें एक शो डाउनटाउन एबी की डीवीडी दिखती है। इस शो को लेकर हैप्पी का क्रेज आयरन मैन 3 में भी दिखाया गया था। साथ ही जो हैप्पी की फोटो हमें टीवी पे न्यूज में दिखती है वो आयरन मैन 3 के फ्लैशबैक सीन में साल 2000 के हैप्पी की है, जिस टाइम हैप्पी जॉन ट्रॉल्टो की मूवी पल्प फिक्शन के कैरेक्टर विंसेंट वेगा की तरह हेयर स्टाइल किए हुए दिखता था। हैप्पी के घर पे पीटर और डम ई बैठ के लेगो डेथ स्टार जोड़ते हुए दिखते हैं। ये सेम लेगो टॉय पीटर और नेड स्पाइडरमैन होमकमिंग में भी जोड़ते दिखे थे, जिसे जब नेड ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था तभी वो पीटर को स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम में देखकर इस टॉय को गिरा के तोड़ देता है। जो सेम चीज नो वे होम में भी रिपीट होती दिखती है, इस बार डम ई की वजह से। एमजे जिस पीटर पैन डोनट एंड पेस्ट्री शॉप में काम करती दिखती है, ये शॉप एक्चुअल में एक रियल वर्ल्ड शॉप है जो कि ब्रुकलिन में ही है। पीटर, एमजे और नेड तीनों ही MIT कॉलेज ज्वाइन करने को ट्राई करते हुए दिखते हैं। पास्ट में टोनी स्टार्क का MIT से रिलेशन बहुत बार दिखाया गया है, बट क्या आपको पता है कि जल्दी आने वाली टोनी स्टार्क की एक्चुअल रिप्लेसमेंट रिरी विलियम्स भी एक MIT स्टूडेंट दिख चुकी है कॉमिक्स में। जब डॉक्टर स्ट्रेंज स्पेल बिगड़ने के बाद पीटर को सैंक्टम से बाहर भेजता है, वहाँ हमें उस जगह का एड्रेस 177A ब्लीकर स्ट्रीट दिखता है। यही सेम एड्रेस सैंक्टम सैंक्टोरम का कॉमिक्स में भी था। बट क्या आपको पता है कि न्यूयॉर्क में एक्चुअल में एक लोकेशन 177 ब्लीकर स्ट्रीट एग्जिस्ट करती है, बट यहाँ मेरे और आपके जैसे नॉर्मल लोग ही रहते हैं, या फिर नहीं। जब पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने जाता है तब डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बताता है कि वोंग अब सॉर्सरर सुप्रीम है, वो खुद नहीं। इन्फिनिटी वॉर्स में थैनोस के स्नैप की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज डस्ट हो गया था, बट वोंग नहीं, जो कि रीजन है उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने का। तो गाइज ये था स्पाइडरमैन नो वे होम के वो सभी ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस जो मैं ढूंढ पाया। नहीं, मजाक कर रहा था। वीडियो ज्यादा खींचना नहीं था, तो बाकी के कॉल बैक्स नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपने भी कोई ऐसी हिडन डिटेल्स नोटिस की है तो प्लीज कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।